हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सीलिंग फैन का डाटा निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, बहुत से भाई कमेंट करते हैं, सर हमारे पास 16 स्लॉट का ये है फैन है सीलिंग फैन, और इसका डेटा क्या होगा, रनिंग में क्या लगाएं, क्या नंबर लगाएं, क्या गेज लगाएं। तो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि देखिए, जो सीलिंग फैन होता है, ओके, चाहे 12 स्लॉट का हो, 14 स्लॉट का हो या 16 स्लॉट का हो। जी हाँ दोस्तों, ओके, सभी के अंदर दोस्तों लगभग जो होते हैं, जो टोटल रनिंग के जो टर्न बोले जाएं, टोटल रनिंग के टर्न जो हैं, ओके, मान लीजिए जो स्लॉट हैं ये रनिंग के मान लीजिए, ओके, इसमें जितनी भी कॉइलें हैं वो सभी के टर्न मिलाकर टोटल जो है 5000 हैं। ओके, लगभग 5000 होते हैं। ओके, इसी तरह स्टार्टिंग के अंदर भी दोस्तों जितनी भी कॉइलें हैं, ओके, चाहे 12 स्लॉट का हो या 14 का हो, 16 का, टोटल की मिलाकर के जो टर्न बनती हैं वो 4750 के आसपास बनती हैं। तो ये रनिंग का टोटल टर्न हो गया, पूरी रनिंग की कॉइलों का 5000, स्टार्टिंग का 4750। दोस्तों, जो ज़्यादातर फैन होते हैं, ओके, जिसका जो स्टेटर साइज होता है, जैसे स्टेटर साइज, ठीक है, 0.5 इंच, ओके, जिनका स्टेटर साइज लगभग 0.5 इंच का होता है, सभी के अंदर रनिंग में 5000 टन, स्टार्टिंग में 4750 के समथिंग टन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका एक स्लॉट में कितना डालें, इसका फार्मूला ये निकालना बड़ा ही सिंपल है। ओके, जो टोटल के कॉइल टर्न है, मान लीजिए रनिंग का आप निकालना चाहते हैं, तो आपने जो है रनिंग के टर्न लेने हैं। रनिंग के टर्न टोटल होते हैं, चाहे 14 स्लॉट हो, 16 स्लॉट हो, 12 स्लॉट हो, सभी के। तो मान लीजिए आपको 12 स्लॉट का निकालना है, तो आपको करना क्या है, जो टोटल टर्न है रनिंग के, 12 स्लॉट का रनिंग का निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 5000 को भाग कर दीजिए 12 में, 12 स्लॉट का निकालना है, तो 12 में इसको भाग कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 416। जी हाँ दोस्तों, ये जो 416 निकल के आया है, ये एक टर्न निकला है। ओके, ये एक कॉइल का टर्न निकला है, ये टर्न निकला है, ठीक है, तो ये रनिंग का निकल गया है, ठीक है। अब इसी तरह से आप स्टार्टिंग का भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग का निकालना है 12 का, तो स्टार्टिंग का 12 का निकालना है, तो स्टार्टिंग में लगभग जो होते हैं, मैंने बताया 4750 टन होते हैं, चाहे कितने भी स्लॉट का हो। तो 4750 को आप भाग करिए 12 से, तो लगभग इसके आएंगे 395 टन। तो एक 12 स्लॉट का ये निकल गया है। इसी तरह से आप जो है 12 की जगह 14 को यहाँ पे भाग करके या 16 को भाग करके उनका भी रनिंग स्टार्टिंग का निकाल सकते हैं। ओके, जैसे मैं निकालना चाहूँगा अब 14 का। जी हाँ दोस्तों, 14 का निकालना चाहूँगा, 14 का रनिंग और स्टार्टिंग का। ओके, तो यहाँ पे 14, 5000, 14 स्लॉट यहाँ पे डालना है, स्लॉट। ओके, स्लॉट को भाग करना है 5000 से रनिंग का निकालने के लिए। ओके, रनिंग का निकालने के लिए, तो यहाँ पे आएगा 357। ओके, ऐसे ही हम इसका स्टार्टिंग का निकालना चाहें, 14 की स्टार्टिंग का, तो यहाँ पर जो है 4750। ओके, 4750 को आप 14 से करिए भाग। ओके, यहाँ पे निकलेगा 339। इसी तरह से दोस्तों हम 16 का भी निकाल सकते हैं। 16 का
जैसे 16 का रनिंग का निकालना है, ओके, तो हम 5000, ठीक है, 5000 जो है उसको हम भाग करेंगे, 16 का निकालना है तो 16 स्लॉट से, और इसका आ जाएगा फिर, ठीक है, 312। ये टर्न है, ये सभी के सभी टर्न है, ओके। इसी तरह से इसका स्टार्टिंग का भी हम निकाल सकते हैं, वही सिंपल। इसका स्टार्टिंग का निकालना है तो वही 4750 को भाग करिए 16 का, और आपका टोटल आ जाएगा ये 296 टन। अब देखिए, ये तो हमने डाटा निकाल लिया है, ओके। ये डाटा जो है दोस्तों, आप 0.5 इंच की सभी मोटरों के अंदर जो है लगा सकते हैं, तक की जो मोटर होती है, इससे कम की भी मोटर है। अब इससे ऊपर का जो थोड़ा सा स्टेटर साइज आता है, उसमें जो है टर्न जो होता है दोस्तों कि थोड़े से बढ़ाने भी पड़ जाते हैं कई बार, ओके। तो देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, ये तो आपको हर क्वालिटी के टर्न पता हो गए हैं, और जो गेज यूज होता है इस फैन के अंदर दोस्तों, वो आपको लगाना है दोस्तों, क्या है, जो SWG है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गेज आपको 35.5 रखना है, 35.5 नंबर ही रखना है। ज़्यादातर पंखे इसी से ही रिवाइंड होते हैं, जी हाँ दोस्तों। तो 35.5 नंबर से आप ये लगा करके इतने टर्न होते हैं सभी में, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए टर्न कितने करें। तो ये तो एक डाटा निकल के आ चुका है। एक चीज़ होती है, ये 220 वोल्टेज का डाटा निकला है। अब मान लीजिए किसी के पास जो है वोल्टेज 230 है, 240 है, ओके, ऐसे भी आ जाते हैं कई बार। तो उस कंडीशन में हम इस डाटा को अगर लगाएंगे तो मोटर का हीट होना, पंखे का हीट होना कंपलसरी है, कई बार पंखा जल भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि वोल्टेज को हमें ध्यान में रखते हुए, अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 220 वोल्टेज है तो नो प्रॉब्लम, ये डाटा चलेगा। इससे ऊपर वोल्टेज आती है कई बार, तो उसमें हमारी मोटर कई बार हीट होके जल जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि जितने भी टर्न निकल के आए हैं, 230 वोल्टेज आ रही है, 240 वोल्टेज आ रही है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो डाटा हमने जो निकाला है, इस डाटा के अंदर जैसे 416 हमने टर्न निकल के आए थे 12 स्लॉट में रनिंग के, और 395 स्टार्टिंग के। तो हमें ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग में हमें कोई चेंज नहीं करना है, स्टार्टिंग में सेम टर्न रहेंगे, लेकिन जो रनिंग का जो टर्न है उसमें हम 20 टर्न और बढ़ा देंगे। जैसे 416 टर्न निकल के आए हैं तो इसमें प्लस 20 कर देंगे, ओके, 20 बढ़ा देंगे जो रनिंग के सभी में। यहाँ पे 357 निकल के आया था रनिंग का 14 स्लॉट का, तो प्लस में इसमें 20 और कर देंगे, ओके। जो 16 का निकल के आया था इसमें भी हम प्लस 20 और कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फ़ैन है, जिनके घरों में लाइट थोड़ी ज़्यादा आती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे जो फ़ैन है कभी जलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप टोटल इसको प्लस करके जोड़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस डाटा को निकालने के बाद, ओके, कि अगर आपके घर में 220 वोल्टेज आ रही है या उससे कम आ रही है तो ये डाटा परफेक्ट है। अगर ऊपर आती है इससे भी तो 20 टर्न आपको प्लस और करने पड़ेंगे उसके लिए। ये सभी मोटरों में किया जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी मोटर हो, ये 20 टर्न जो भी है मोटर के गेज हमेशा बढ़ाए जाते हैं अगर किसी को 220, किसी घर में 220 से ऊपर वोल्टेज आती है। तो ये मैंने इसलिए बताया है आपको, जी हाँ दोस्तों। तो ये डाटा जो है ज़्यादातर मोटरों में परफेक्ट रहता है, ठीक है। अगर कोई फ़ैन इस डाटा पे भी कोई हीट हो रहा हो, उसके अंदर आपको जो है अगली बार उसकी रिवाइंडिंग करें तो 20 टन बढ़ाने पड़ेंगे, ओके, 20 से 30 टन उसमें आप बढ़ा सकते हो अगर कोई इस डाटा पे भी हीट हो रहा हो। ये डाटा जो परफेक्ट डाटा है, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं इनसे भी कम टर्न डाल देते हैं पंखे के अंदर, ओके। लॉकडाउन के अंदर क्या हो रहा था कि भाई कॉपर का रेट थोड़ा महंगा हो गया था, तो ज़्यादातर जो मिस्त्री थे, ज़्यादातर जो सीलिंग फैन रिवाइंडिंग करने वाले थे, वो
बहुत कम टर्न डाल रहे थे, जिससे मोटर क्या हो रही थी कि बहुत जल्दी हीट हो रही थी, जिससे उसके बैरिंग खराब हो जाते थे और बहुत जल्दी वो जल जाती थी। तो ये डाटा एक परफेक्ट डाटा है। जी हाँ दोस्तों, और गेज का हमेशा बहुत से भाई होते हैं 35 नंबर का यूज़ करते हैं, तो बेस्ट रहता है 35.5 आप यूज़ करिए, ये सबसे बेस्ट गेज है। इस पे हीट भी कम होता है फ़ैन और चलता भी थोड़ा ज़्यादा है और आराम से डल भी जाता है तार। जी हाँ दोस्तों, और बेस्ट रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।